अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स पे, किस पे, जो हमने वर्क पढ़ा था। ठीक है, बट वो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ की पॉइंट्स देता हूँ किसके बारे में हमने जो वर्क पढ़ा। आज थोड़ा मैं पहले ये डिस्कस करता हूँ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी इस बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगर आपके सिलेबस पे नहीं है तो फिर भी आप लोगों को ये ज़रूरत पड़ जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये पेन डाउन है। ठीक है, मुझे काम करना है, मतलब मुझे इसको उठाना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, पहले इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा। जब मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी, मुझे यहाँ पे लिफ्ट करना है इसको, तो बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो बॉडी डिस्प्लेस हो गई यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा। अब ये नीचे क्यों जा रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। क्या जा रहा है? ग्रेविटी की वजह से। सो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, मतलब वर्क डन कर रहा हूँ बट अगेंस्ट ग्रेविटी। इसके अपोजिट कर रहा हूँ ना, क्यों? मैं इसको उठा रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, जो इसका वेट होगा। ठीक है, वेट होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस एंड द वर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल जितना मैंने इसको उठाया ये हो गया इसकी वर्टिकल डिस्टेंस। खड़ा यथ वनान खड़ा, वर्टिकल डिस्टेंस, शाबाश, वर्टिकल डिस्टेंस। ये हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हो गई वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमें मतलब किसी बॉडी का निकालना होगा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन निकालना होगा इन लिफ्टिंग है बॉडी, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी एक रिलेशन है, मैं आप लोगों को वो लिखाता हूँ सो दैट आप लोगों को फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। वर्क डन, वर्क डन in lifting a body is equal to weight। एक तो हो गया किसका? वेट ऑफ बॉडी, जो इसका वेट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डिस्टेंस। सो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट्स वर्क इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। और वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी में क्या क्या आएगा? वेट ऑफ द बॉडी में आएगा, एक तो आएगा मास। ठीक है, मास मल्टीप्लाई बाय, और मतलब फॉर एग्जांपल इसको फोर्स कौन हो रहा है? दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय जो हाइट होगी। तो ये एक रिलेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है, इन वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें वर्क डन करना होगा, किसी बॉडी को लिफ्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे भी आप समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा है, ये कुछ लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये कुछ लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये कुछ लिफ्ट कर रहा है, ऐसे आप समझो। वर्क डन तो कर रहा है, ऊपर से देखेंगे वर्क डन कर रहा है, क्यों? ये इसको ऊपर खींच रहा है। जब ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, लिफ्ट कर रहा है ऊपर। ठीक है, जब इसने लिफ्ट किया ऊपर, सो नीचे से अगेंस्ट फोर्स, मतलब यहाँ से नेगेटिव वर्क जो हमने, यहाँ से तो पॉजिटिव वर्क, यहाँ से तो नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेगेटिव वर्क जब ये ऊपर लिफ्ट कर रहा है, अब इस जो इसका जो वेट होगा, दैट इज एम जी, दैट इज एम जी। अब कितना इसने लिफ्ट किया होगा? दैट्स द हाइट, दैट इज द हाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता है किस पे? टेबल पे, या मान लो हमने मैक्सिमम लिया था बुक, चलो बुक के लिए थे। यहाँ से अगर हम देखते थे ग्रेविटी, जो फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, दैट इज एम इंटू जी। एक तो हो गया मास, और ऊपर से कौन सा फोर्स? दैट इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, एम इंटू जी। ठीक है, इसको कौन फोर्स कर रहा था? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया था एक्शन और ये हो गया था रिएक्शन इसका, तो ये बैलेंस हो गए थे। ठीक है, तो ये हो गया था वेट इसका, तो ये लिफ्ट था ना यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो इसका जो ये मास था, दैट्स अ मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से भी वर्क डन इन, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें लिफ्ट करना होगा ऊपर की तरह, तो ओब्वियसली हाइट भी तो निकालनी होगी। ठीक है, तो हाइट, तो ये हो गई यहाँ से हाइट। तो इस तरह से हम फिर निकाल सकते हैं अगर मे भी कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट्स द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसका वैल्यू है? दैट्स द जी का वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, सो अब इसमें क्या याद रखना है कि व्हेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to the product of weight of the body and the vertical distance। एक तो weight of the body और the vertical distance। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, वर्क जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है। प्रॉब्लम क्या है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force। मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्क, क्योंकि ये पहले ही बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स, अगर फोर्स कितना लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड है, दैट इज द 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, मूव कर रहा है डिस्टेंस, दैट मीन्स वर्क हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस भी निकली है, दैट्स द 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो हमें यहाँ पे वर्क निकालना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस यही रिलेशन हमें याद रखने हैं, बाकी तो खुद दिया गया है। इससे क्या क्या दिया गया है, दैट इज फोर्स भी दिया गया है, डिस्टेंस भी दिया गया है, दोनों दिए गए हैं। ठीक है, जब दोनों दिया गया है, ठीक है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, यहाँ पे लिखूंगा गिवन। गिवन मतलब क्या क्या दिया गया है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे दैट्स फोर्स, जो हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, दैट इज 10 न्यूटन दिया गया है, 10 न्यूटन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, वो भी दिया गया है, कितना है, 1 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वर्क मीन्स डब्ल्यू निकालना है, वही निकालना है ना। एज वी नो वर्क किसके बराबर होता है, दैट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चाहे आप डिस्टेंस लिखो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स वर्क इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। क्यों, फोर्स हम एफ से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। सो अब क्या काम करना है, जो वैल्यूज यहाँ पे है ना, ये वाली वैल्यूज, इनको इसमें पुट करो, दैट्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के बदले, अब एफ के बदले क्या है यहाँ पे, दैट्स 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय एस, दैट्स 1 मीटर। अब एक काम करो, डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 1 इंटू न्यूटन मीटर, दैट्स डब्ल्यू इज इक्वल 10 1 दैट्स 10 न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज जूल। सो वर्क डन कितना निकला, दैट्स 10 जूल, 10। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट 10 द वर्क डन, 10 वर्क डन इज 10 जूल्स। ये था पहला न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपकी बुक से लिया है, एनसीईआरटी से। अब प्रॉब्लम क्या है, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे आप समझो एक ऑब्जेक्ट है या एक ऐसे आप एक बॉक्स है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स कितना है, दैट इज 7 न्यूटन, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। जब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स भी लग रहा है, तो दैट मीन्स वर्क हो रहा है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ पहुँच गई है, बॉडी यहाँ पहुँच गई है, तो बॉडी यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला है, दैट इज 8 मीटर, 8 मीटर निकाला है। ठीक है, सो यहाँ से ऐसे आप समझो, यहाँ से मैं लिखूँगा इसका, यहाँ से मोशन में आया था ये, तो यहाँ से बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो ये हुआ था फोर्स, ये हो गया था डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो निकलेगा मल्टीप्लाई करके वो आ गया वर्क डन। अब वो क्यों, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस सिंपली। सो मैं इसका आंसर लिखूंगा यहाँ पे, सोल्यूशन गिवन। क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, दैट्स फोर्स, फोर्स किसे हम डिनोट करते हैं, एफ से, कितना है, दैट इज 7 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एफ से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है,
वर्क, वो हम किससे डिनोट करते हैं, W से, ठीक है। एज वी नो W इज इक्वल टू किसके बराबर, वर्क डन किसके बराबर, दैट्स फोर्स इनटू S, ठीक है। अब यहाँ पे काम हुआ है, हाँ ओब्वियसली हुआ है, क्यों, फोर्स लगा है, फिर बॉडी डिस्प्लेस हुई है, कितनी, वो कितना मीटर हुआ है, दैट्स 8 मीटर, ठीक है। सो वर्क डन अगर हमें निकालना होगा, दैट्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस वर्क इज, अब क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनको पुट करना है इसमें, ठीक है। तो फोर्स कितना है, दैट्स 7 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय S, डिस्टेंस है दैट्स 8, सो वर्क डन इज इक्वल टू 7 इंटू 8 न्यूटन मीटर, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, न्यूटन मीटर को बाहर निकाला, ठीक है। सो W इज इक्वल टू 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 कितना होता है, शाबाश, 7 इंटू 8 कितना होता है, दैट इज 56 जूल्स। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, कितना इसने वर्क डन निकाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, आपकी NCERT से वो भी लूँगा मैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, ये प्रॉब्लम जो ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है NCERT से। प्रॉब्लम क्या है, अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, कितना वो एक्सर्ट फोर्स करते हैं 140 न्यूटन ऑन ए प्लो पे, ठीक है। जो आपने देखा होगा हल, ठीक है, उसमें जो आगे से ऑक्सम बांधते हैं, फिर प्लो करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, वैसे आप समझो। द फील्ड बीइंग, जो प्लो करना है हमें फील्ड, वो कितना है, दैट्स 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है। जैसे आजकल आ रही है वो जिम्मेदारी, ऐसी आप समझो। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग, हमें बताना है कितना मतलब काम करना पड़ेगा इन प्लोइंग, वो जो पूरा जो है मतलब अगर 15 मीटर वो लॉन्ग है, ठीक है, तो कितना काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सोल्यूशन इसका। पहले हम देखेंगे गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। एक तो देखेंगे यहाँ पे फोर्स जो हम एफ से डिनोट करते हैं, कितना है, दैट्स 140 न्यूटन, वही है, ठीक है, 140 न्यूटन आ गया एक। और साथ में क्या दिया गया है, डिस्टेंस भी दिया गया है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमें डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू, वो कितना है, दैट इज 15 मीटर, वही है, ठीक है। हाउ मच वर्क डन, हमें क्या निकालना है, वर्क डन, तो हमें ऑलरेडी पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, आराम से निकाल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एज वी नो, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे W निकालना है, पर एज वी नो दैट्स वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, दैट्स W इज इक्वल टू, फोर्स क्या है यहाँ पे, दैट्स 140 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या है, दैट्स 15 मीटर, दैट्स W इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले जो न्यूमेरिकल्स दिया है ना, इनको एक साथ लिया था, दैट्स 140 मल्टीप्लाई बाय 15 को ब्रैकेट में रखते हैं, और ये न्यूटन, ये हो गया मीटर, ठीक है। इनको इन डिजिट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 140 मल्टीप्लाई बाई 15 वो कितना होता है, दैट इज 2100 वही आएगा, 5100, हाँ वही तो आएगा, 2100, दैट इज NM। अब वर्क का क्या है, दैट इज जूल, सो मैं यहाँ पे NM के बदले क्या लिखूंगा, दैट इज जूल, ठीक है। सो हेनस, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हेनस 2100 joules of work is done in plowing the length of the field। तो ये आ गया इसका आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं थोड़ा आप लोगों को थोड़ा न्यूमेरिकल ये असाइनमेंट भी डालता हूँ, तो आप लोग वो घर पे करना। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, वो होगा एनर्जी, और कुछ दिन ही लगेंगे तो आप लोगों का पूरा T1 भी मतलब कंप्लीट हो जाएगा फिज़िक्स का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।